चाहते हैं कि यात्री यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यात्री को ही आने नहीं देना चाहते हैं। जब 1 साल होता है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं सब व्यवस्थाएं बना ली हैं, तो काम व्यवस्था बनाने का पुलिस का है। आप नेपाली फार्म से आदमी को भेज देंगे भाने वाला, और वहाँ से 60 किलोमीटर, और उसके बाद भी लौट के वो अपने होटल में तपोवन नहीं आ सकता, फिर उसे कहना भेज देंगे। मान लीजिए किसी को जयराम आश्रम जाना है, ऋषिकेश जाना है, तो वो कहाँ से कहाँ को आएगा। और एक मुख्य रूप से इन्होंने क्या कर रखा है कि जो विक्रम और ऑटो हैं सब सीधे मार्ग से जा रहे हैं, और इनको इन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। आखिर क्यों? ऐसी भावना आप ऐसे दोहराव क्यों कर रहे हैं? ये जानबूझ करके जहाँ पुलिस खड़ी है वहाँ पर ट्रैफिक जाम है, और जहाँ पुलिस नहीं है वहाँ ट्रैफिक जाम नहीं है। तो इसका मतलब है ट्रैफिक जाम जो है पुलिस कर रही है। और विशेष रूप से टिहरी पुलिस प्रशासन अगर इसका बस चले तो ये चारों तरफ से बंद करके पूरे यात्रियों को आना यहाँ बंद कर दे। तो हमारा कहना ये है कि यात्रा किसी तरह सुचारू रूप से चले। जो इन्होंने मार्ग दिया है उस पर सारे कमर्शियल वाहन जा रहे हैं बाईपास से, तो विक्रम और टेम्पो क्यों नहीं जा रहे? भाई हम भी उसी बाईपास से जा सकते हैं, जबकि सारे कमर्शियल वाहन भी जा रहे हैं, अन्य वाहन भी जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा जी संख्या सीमित करो। पूरे देश से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनकी संख्या सीमित हो सकती है। जो हरिद्वार से टेम्पो में ऑटो में आएगा, उसे तपोवन जाना है, उसका होटल है या उसे राफ्टिंग करनी है, अब वो कहाँ अपनी सवारी को उतारेगा? सवारी उसके कपड़े फाड़ देगी। तो ये एक ऐसी समस्या पुलिस ने हमारे लिए खड़ी कर दी है, जो कि यात्री में राजचरण ऐसा ही रहा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कश्मीर से लोगों ने जाना बंद कर दिया है, लोग परेशान होकर उत्तराखंड आना भी बंद कर दिया, क्योंकि ये लोग 60 किलोमीटर लोगों को घुमा रहे हैं, उसके बाद भी तपोवन नहीं आने दे रहे हैं, उसका बैराज भेज रहे हैं, उसका ऋषिकेश नहीं घुसने दे रहे हैं, उसका हरिद्वार भेज दे रहे हैं। तो आखिर वही पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है और पुलिस प्रशासन चाहता क्या है? आज तो हमने अपने सहयोग में सबको बुलाया है। कल या परसों विक्रम टेम्पो परिवहन महासंघ जो हमारा उत्तराखंड है उसकी मीटिंग बुला रहे हैं, और इस विषय में हम नीति निर्णय लेंगे। हमें ठोस कदम उठाना होगा, हम ठोस कदम उठाएंगे। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, यदि कोई ऐसा परिणाम निकला जिसके दूरगामी परिणाम हो यात्रा पे, तो उसकी स्पष्ट जिम्मेदारी टिहरी जिला प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी, और देहरादून पुलिस प्रशासन की भी होगी। अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं और सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है। कहने का मतलब है, जो यात्री बस से आ रहा है उस बस को अगर मूली की रेती या ऋषिकेश में रोक दिया जाता है, तो यात्री बिना टेम्पो के तपोवन कैसे आएगा? यानी कि टेम्पो का चलना बहुत जरूरी है व्यवसाय के लिए। जब टेम्पो नहीं चलेगा वो यात्री नहीं पहुंच पाएगा, ना दुकानदारों का व्यवसाय चलेगा, ना होटल में रुकने वाला आएगा। और जो बसों से आ रहा है, जो वहां रुक रहा है, उसी ने होटलों में रुकना है, वो पहुंचेगा कैसे? पहली बात, यात्रा जो चलती है बद्रीनाथ की तरफ, वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट हो जाती है बसें। मुझे लगता है 10 बजे तक आखिरी बसें और गाड़ियां निकल जाती है, और कुछ ही प्राइवेट गाड़ियां रह जाती है। इसके बाद जो गाड़ियां रहती है वो सिर्फ लोकल ऋषिकेश मुनि की रहती है, तपोवन में रुकने के लिए आती है, सिर्फ वो गाड़ियां। अगर हम उनको ही 55 60 किलोमीटर घुमाएंगे, वो क्यों आएगा? यानी कि लोकल का बिजनेस तो ठप हो गया। दूसरा, जो आदमी 4 धाम यात्रा करके वापस लौटता है, वापस लौटते हुए वो सोचता है कि मैं अब ऋषिकेश रुकूंगा, गंगा स्नान करूंगा, आरती में रुकूंगा, तपोवन होटल में रुकूंगा, कुछ राफ्टिंग करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं रुकूंगा, लेकिन आप उनको जो है नीलकंठ से बाईपास भेज देते हैं, ना ऋषिकेश लौटने देते हैं, ना सीधा हरिद्वार निकाल देते हैं। अब वो आदमी 50-60 किलोमीटर चल के फिर दोबारा ऋषिकेश आएगा, और ऋषिकेश आ भी गया तो आप फिर उसको 55 किलोमीटर फिर ऊपर बढ़ा देंगे। यानी कि क्षेत्र का व्यवसाय को जो है इतना बड़ा नुकसान सिर्फ प्रशासन की हमारे साथ जो बैठ के चर्चा होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए, रूट प्लान बनने चाहिए थे, वो नहीं किया। उन्होंने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बस ये हमने यात्रा सुचारू रूप से चला रहे हैं। अब लोगों के क्या हाल हो गया? लोगों को लोन देना है, लोगों को रेंट देना है, पेट पालना है, एम्प्लॉय को पैसे देने, कहां से आएगा वो पैसा? और दूसरा, आदमी पे टैक्स का पर्चा है। आज तपोवन के होटल एसोसिएशन में पहली बार चुनाव हुए हैं, टैक्स जो है लोगों को लग गया। अब आदमी का जब व्यवसाय नहीं होगा, टैक्स कैसे देगा? तो हमारा कहना है कि प्रशासन बैठ के इस चीज को समझे कि किस तरह से। अब आपको मैं एक छोटी सी टेक्निकल बात बता दी, फार्म 13 से जो है ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। अरे भाई क्यों कर रहे हैं? कि यहाँ पे जाम लग जाता है। अब इन्होंने एक ही रूट रखा हुआ है बाईपास,
वाला जो नटराज चौक पे आता है, उस पे 2 रेलवे फाटक लगते हैं, एक तो श्यामपुर में लगता है, एक आपका घुमाने वाले में लगता है। अब आप ये लगा लीजिए कि नॉर्मल मुझे जो अंदाजा है कि 22 से 24 ट्रेनें प्रतिदिन अप डाउन होती है उसमें, यानी कि हर 1 घंटे में एक फाटक लग जाता है। आपको पता है फाटक उस ट्रेन आती है तो लगता नहीं है, 10 मिनट पहले लग जाएगा, फिर 10 मिनट जब लग जाएगा 10 मिनट के पीछे तक ट्रैफिक लग जाएगा, फिर जब फाटक खुलेगा तो 10 मिनट तक वो ट्रैफिक वाले भी फंसे फंसे निकलेंगे, फिर इस बीच में 20-25 मिनट हो गए, फिर तब तक दूसरा फाटक लग जाएगा। अरे भाई आप रेलवे के साथ कोऑर्डिनेशन करके ये चेक कर लें कि कितनी देर में ट्रेन आ रहा है। अभी पुलिस के पास तो सारी व्यवस्था है ना, वायरलेस है, फोन है, टाइम टेबल है, आप कर दीजिए जैसी 10 मिनट पहले ट्रेन आ रही है उतनी देर में डाइवर्ट कर दो। अरे 50 ही तो डाइवर्ट होंगे, 100 ही डाइवर्ट होंगे, बाकी समय तो चलता रहेगा ना ट्रैफिक स्मूथली। सबको पता है और ये भी मालूम है कि चारधाम यात्रा हम सबकी आजीविका का सबसे बड़ा केंद्र है और इसी को मान के जो है हमारा पूरा उत्तराखंड इस पर टिका हुआ है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कुछ सालों से जो हमारी जो व्यवस्था है चारधाम व्यवस्था, जैसे इस वक्त की जो हमारी पीड़ा है वो यही है कि चारधाम यात्रा के मामले में ऋषिकेश को जो है अछूत मान लिया गया है। जैसे ऋषिकेश में एक छुआछूत की बीमारी लग जाती है ना, ऐसी बीमारी ट्रैफिक के मामले में ऋषिकेश को मान ली गई है। आप देखिए कि चारधाम यात्रा मामले में पहले केंद्र ऋषिकेश को माना जाता था, लेकिन अब क्या गया है, जगह जगह पे उन्होंने केंद्र बना दिए हैं। हरिद्वार को उन्होंने केंद्र बना के शुरू कर दिया है, विकास नगर को केंद्र बना के शुरू कर दिया है और जगह जगह यहाँ तक कि हल्द्वानी को भी उन्होंने केंद्र बना दिया है कि जहाँ पे यात्रा चल सकती है। और उससे क्या हुआ, पहले तो हमारा जो एक क्षेत्र था हमारा चारधाम यात्रा का वो केवल ऋषिकेश था और वो पहले ही बढ़ चुका। बढ़ने के कारण जो आना भी है, माना ऋषिकेश ही जो आना है उसको भी डाइवर्ट करने का काम जो है ये पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो पुलिस प्रशासन को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि जो इसमें हितधारक है, हितधारक कौन कौन है। मेरा जो अपना मानना है, जो इसमें जिसका सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वो एक तो स्थानीय व्यापारी है, दूसरा स्थानीय व्यापारी के साथ साथ जो हम ट्रांसपोर्टर है एक वो है, और एक है स्थानीय लोग जो सबसे ज्यादा इससे पीड़ित रहते हैं। पीड़ित बाहर का जो गेस्ट है वो भी रहता है, लेकिन चूंकि वो गेस्ट है इससे कोई मतलब नहीं, वो परेशान हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी हमारे व्यापार को होती है। विभागीय प्लान ठीक है, व्यापार मंडल ने जिसके व्यापार मंडल ने सुझाव दिया कि आप जो भी गाड़ियां आती हैं कोई भी उन्हें आप आने की एंट्री पूरी खुली कर दीजिए, क्योंकि व्यापारी यात्री या पर्यटक जो भी आता है आते समय वह व्यापारियों के हित के लिए होता है। वो चाहे तपोवन रुके, शिवपुरी रुके, मुनिगिरी रुके, आगे जाए तो खर्चा भी करता है। मैं व्यापारी दृष्टि चलाने से बेहतर है हमारा सरकार से जब सरकार बैठी है हमारे को रोटी नहीं मिल रही। आज फुर्सत होती होटल वालों को बैठने की, पीक है सीजन का, ऑटो यूनियन वालों को या दूसरे परिवहन व्यवसाय को फुर्सत है बैठने की। जब हम लोग रोटेशन में होते थे तो रोटेशन में गाड़ियां देखने को नहीं मिलती थी, ना कोई रोटेशन में बस का मालिक आता था। लेकिन जैसी सीजन कम होता सारे के सारे रोटेशन ऑफिस में बैठते थे, गाड़ियों के नीचे घास जम गई थी, गाड़ियां भेजो जी फटाफट। तो वो आज वो स्थिति है कि आज जो कुछ महीनों बाद होना था, 2 महीने बाद होना था, वो अभी की स्थिति है। तो ये सरकार की पॉलिसी खराब पॉलिसी है, पुलिस की खराब पॉलिसी है। हम सब लोगों को मिलकर इसमें चाहे दोनों सीओ से बात करनी चाहिए, चाहे एसपी टिहरी या एसएसपी देहरादून से बात करनी चाहिए कि भाई ये चीजें हैं, अगर आप नहीं करोगे तो हम चक्का जाम करेंगे, आप दूसरी चीज करेंगे, जो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसे मानने वाले नहीं, आप कुछ भी करते रहो, आप इनके माध्यम से कुछ भी बोलते रहो, ये कतई नहीं मानने वाले, बड़े ढेर लोग हैं। कुछ भी कर लो आप कुछ नहीं मानने वाले। ये लोकल लोगों को बोलते हैं छोड़ देंगे, लेकिन परसों में छिंदवाड़ा जा रहा था, लोकल पुलिस पूरा चौक खाली पड़ा था, चौक से आगे और चौक से लेकर पीछे छिंदवाड़ा पुल तक, मुनेश्वर मंदिर तक जाम लगा पड़ा था। क्यों लगा था? पुलिस की वजह से जाम। आपकी बात बिल्कुल सही है, जहां पुलिस की पिकेट है वहां जाम है, जहां पुलिस की पिकेट नहीं है वहां जाम नहीं है। पुलिस कॉन्सल्टी कर रही है, देख रही है सबको, आगे चलो भाई ऋषिकेश वाला आएगा वो क्यों जाएगा भानिया वाला, और फिर रानी पोखरी में उससे आई कार्ड मांग रहे हैं, देख रहे हैं यूके 14 नंबर गाड़ी है, यूके 7 नंबर गाड़ी है, उससे आई कार्ड क्यों मांग रहे हो तुम लोग। तो वो स्थिति है। मेरा मानना यह है कि मेरा सुझाव यह है सभी एसोसिएशन से कि हम सब लोगों को एक बृहद मीटिंग करनी चाहिए और बृहद मीटिंग में चेता देना चाहिए कि अगर आप पब्लिक के अनुसार नहीं करोगे तो हमें मजबूरी होकर आंदोलन को बाध्य होगा। ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, तपोवन ये विश्व प्रसिद्ध जगह, देश और विदेश से लाखों करोड़ों तीर्थयात्री पर्यटक यहाँ आते हैं। हमारा विरोध यह है कि एक तो देहरादून पुलिस प्रशासन उनको नेपाली फार्म से रोक करके 65 किलोमीटर उनको घुमा रहा है, यात्री आते आते टूट जाता है। दूसरा, जो हमारा विक्रम व्यवसाय है, टेम्पो व्यवसाय है, जो गरीबों को लेकर के लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, राफ्टिंग वालों को, होटलर्स को लेके जाते हैं,
इन्होंने उसको अवरुद्ध कर दिया है। और बहुत से लोगों की बुकिंग होती है होटल में, राफ्टिंग की बुकिंग होती है, वो हमारे वाहनों द्वारा जाते हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि पुलिस प्रशासन यदि इसका बस चले तो ये पूरी यात्रा को बंद कर दे। ये यात्रियों को आने ही नहीं देना चाहता। इससे सारे व्यवसायी परेशान हैं, पर्यटन व्यवसाय भी परेशान है, परिवहन व्यवसाय भी परेशान है। और ये उत्तराखंड की धुरी है, दो पहिए हैं, परिवहन और प्रशासन। ये तो हम चाहते हैं कि ये इसको तुरंत जनता से बात करके इसका एक रास्ता निकाले। और यहाँ से जो सीधा मार्ग जो इन्होंने बाईपास बनाया है, ऊपर सीधे मार्ग पर विक्रम भी, ऑटो भी सब जाएं। और हमारा ये कहना है कि तीर्थ यात्री राम झूला, लक्ष्मण झूला, तपोवन तक आराम से पहुँचे। वो कैसे पहुँचेगा ये व्यवस्था करना पुलिस का काम है। और यदि व्यवस्था नहीं हुई तो सबने आज ये निर्णय किया है कि अग्रिम मीटिंग में इसके गंभीर जो परिणाम होंगे इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। सब लोग, तपोवन के लोग भी आए हुए हैं, लक्ष्मण झूले के भी, हरिद्वार से भी लोग आए हुए हैं। अब इसने वृहद रूप ले लिया है। यदि प्रशासन नहीं चेता तो इसके परिणाम भी वृहद ही होंगे, वो किसी भी रूप में हो। वैसे पूरे विश्व में उत्तराखंड का नाम है, लोग श्रद्धा भाव से आते हैं, तीर्थ यात्रा से आते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जो उनको रोका जा रहा है वो हमारा विरोध है। इसके हम किसी भी कीमत पर उत्तराखंड की गरिमा को गिरने नहीं देंगे। जो तपोवन, लक्ष्मण झूला, मुनिगिरी, ऋषिकेश में जो पर्यटक आना चाहता है उसको जो है नेपाली फार्म किराए से भेजकर फिर रानी पोखरी से नरेंद्र नगर और इस तरीके से अगर घूम के भद्रकाली तक आता भी है, फिर वो उसी जाम में फंसा हो जिस जाम से बचाने की हम उससे कोशिश करते हैं। आप भी जानते हैं, सभी दुनिया जानती है कि तपोवन एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। हमारा कहना है कि जब कोई यात्री आते हैं तो उनको लक्ष्मण झूला भी आने दिया जाए, क्योंकि लक्ष्मण झूला हमारा मेन क्षेत्र है जो हमारे व्यापारी के भाइयों के रोजगार से जुड़ा है। वहाँ पर पार्किंग की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और दुनिया भर की वहाँ पर गाड़ियाँ ठहर सकती हैं। आज स्थिति है वहाँ मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ा, सभी लोगों ने लोन लेते, किसी ने कर्जा लेता, किसी ने अपने परिवार को चलाने के लिए रोजी रोटी का संकट बहुत बड़ा पैदा हो गया। और हमारा मुख्य जो वाहक था ये टेम्पो यूनियन का, टेम्पो जो है लोकल लोगों को लाने ले जाने का काम करता था, वो भी खत्म हो चुका है। पहले जो व्यवसाय होता था, नीचे जब गाड़ियाँ आती थी तो सबके काम चलते थे। आज स्थिति है कि हर व्यापारी इतना परेशान है कि वो अपनी रोजी रोटी के संकट से जूझ रहा है। तो मेरा पुलिस प्रशासन से, आप लोगों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को कहना है कि आप जल्द से जल्द इसका निस्तारण करें, क्योंकि सीजन इस बार का सीजन तो बिल्कुल आप लोगों ने खत्म कर दिया। लेकिन आगे से हम ये चाह रहे हैं कि अभी भी और अभी से इसको रूट प्लान को चेंज कर दिया जाए, सबको सहयोग दिया जाए, जितने भी संगठन हैं उनकी बातों को मान कर तब एक रूट प्लान बनाया जाए।